मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार नन्हे श्री कृष्ण ने ब्राह्मण श्रीधर को अपंग बना उसे उसके पापों का फल दिया। अब आगे श्रीधर की इस स्थिति पर कंस कहता है, क्या हो गया है हमारे सभी बलिशाली असुरों को? क्यों कोई भी उस नवजात बालक की हत्या नहीं कर पा रहा? क्या सब के सब इतने निर्बल हो गए हैं? क्या हमारी सेना इतनी कमजोर हो गई है? वह अपनी सेनाओं से कहता है, कोई है तुम में से बलिशाली जो उस बालक की हत्या कर सके? कंस के सभी सैनिक भयभीत खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तभी आकाश मार्ग से एक कौवा उड़कर कंस के पास आता है। वह कौवा बड़ा ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसके लंबे चोंच थे। उसके पर देखने में बड़े ही भयानक से लग रहे थे। वह कौवा कंस को देखकर काव काव की आवाज निकालता है और कड़क आवाज में बोलता है, महाराज, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? कंस, कागासुर, तुम बड़े ही उचित समय पर आए हो। कागासुर, जी महाराज, आप मुझे उस बालक के विषय में बताएं जिसे लेकर आप अत्यंत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। कंस कागासुर को सारी बातें बताता है और कहता है, कागासुर, अब तक हमारा कोई भी बलिशाली असुर उस नन्हे बालक की हत्या नहीं कर पाया। सब के सब उस बालक के सामने जाते ही निर्बल हो जाते हैं। कागासुर, जाओ और उस बालक को अपने चोंच से नोच डालो, परलोक पहुंचा दो उसे। कागासुर, आप चिंता न करें महाराज, मैं आपके काल को ही काल में पहुंचा दूंगा। यह कहकर कागासुर वहां से उड़ते हुए चला जाता है। आकाश मार्ग से होते हुए कागासुर गोकुल पहुंचता है और वह सीधा नंदराय के घर जाता है। वह कौवा एक आम सामान्य कौवे की तरह प्रतीत हो रहा था। यशोदा उसे अपने घर आया देखकर एक आम पक्षी समझ नजरअंदाज कर देती है। कागासुर उड़ते हुए खिड़की से श्री कृष्ण के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर श्री कृष्ण और बलराम बड़े ही आराम से पालने में खेल रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर कागासुर एक आम कौवे से अपना राक्षसी रूप धारण कर लेता है और बड़े ही भयंकर डरावने आवाज में हंसने लगता है, ताकि श्री कृष्ण और बलराम उन्हें देखकर भयभीत हो जाएं। परंतु कागासुर को देख श्री कृष्ण और बलराम ठहाके लगाकर अपनी मधुर सी आवाज में हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख कागासुर क्रोधित होकर कहता है, मुझे देखकर हंस रहे हो मूर्ख बालक? अभी मैं तुम्हारी हंसी को तुम्हारे मातम में परिवर्तित करता हूँ। इसके बाद कागासुर श्री कृष्ण के पालने के पास जाता है और अपनी चोंच से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने लगता है। जैसे ही वह श्री कृष्ण को अपनी चोंच से छूने की कोशिश करता है, तत्क्षण श्री कृष्ण की छोटी अंगुली से तेज बिजली निकलती है, जिससे कागासुर पीछे की तरफ हट जाता है। कागासुर क्रोध में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे माया दिखा रहा है मूर्ख बालक, देख अब मैं तुझे कैसे तेरी मृत्यु दिखाता हूँ। यह कहते ही कागासुर पुनः अपनी चोंच से श्री कृष्ण के गले को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, श्री कृष्ण अपने पैर से उसे एक लात मारते। श्री कृष्ण की लात लगते ही कागासुर तेज आवाज में दर्द से नाद करने लगता है और तत्क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कागासुर का मृत शरीर उड़ता हुआ आकाश मार्ग से कंस के भवन में पहुंचता है और कंस के सामने आकर गिर जाता है। कागासुर के मृतदेह को देख कंस अधिक भयभीत हो जाता है। कागासुर की ऐसी दशा देख कंस को अपनी मृत्यु का भय सताने लगता है। मित्रों, इस प्रकार कागासुर का अंत हो जाता है और कंस की मृत्यु और नजदीक आ जाती है। मित्रों, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।